अगर पड़ोसी मुल्क से युद्ध या सैन्य कार्रवाई की बात होगी, तो सर सबसे पहले अखिलेश जी आप ही इसका जवाब दे दें कि हम या भारत के लोग पाकिस्तान के सामने किस तरीके से मजबूती के साथ नजर आएंगे, चाहे वो सैन्य लिहाज से हो, चाहे वो वायुसेना के लिहाज से हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो हमारी जल सेना हो, या फिर हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिसाब से हो। क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है कि वो हमारे सामने खड़ा रह पाए? देखिए, जब भी युद्ध होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, युद्ध केवल देश की फौज नहीं लड़ती, पूरा देश उस युद्ध का एक पार्ट होता है। तो एक तो बात होती है कि हमारे देश के जो वेपन सिस्टम है वो कितना अच्छा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भारतीय फौज इस समय देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बेहतरीन फौजों में से एक है, और इस बात का लोहा सारी दुनिया की सारी फौज मानती है, राइट। हो सकता है हम अमेरिका से या चाइना में इन टर्म्स ऑफ देयर टेक्नोलॉजी हम उनसे पीछे हो, लेकिन जो हमारे ऑफिसर है, जो हमारे जवान है, उनका जो कैलिबर है, उनका जो पैशन है, उनका जो देशभक्ति का जज्बा है कुछ करने का, ये किसी भी देश से ऊपर है। और जब ये ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइजेज होती है जिसमें बहुत सारे देशों की सेना इकट्ठा पार्ट लेती है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम भारतीय फौज हमेशा नंबर वन पे रहती है, क्योंकि वो खाली अपने वेपन सिस्टम नहीं, उनके अपना जो देशभक्ति का जज्बा है, जो कुछ कर गुजरने का वो है। इनफैक्ट आप मानिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, तब तो हम हर तरह के डिसएडवांटेज में थे। पाकिस्तान ने धोखों से सारी पीक्स पे कब्जा कर लिया था। वो वहां से लगातार हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे थे। सामने उन्होंने माइंस लगा रखी थी, और हमें उन पहाड़ियों पे ऊपर चढ़ के जाना था जो 70 से 80 डिग्री का ग्रेडियंट था, -28 डिग्री सेंटीग्रेड में, और उन पहाड़ियों को दोबारा जीतना था। तो उस समय के लिहाज से हमारे जीतने के चांसेस 1% भी नहीं थे, क्योंकि टेक्टिकल एडवांटेज जो पाकिस्तान ने ले लिया था। लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी हमने उस इम्पॉसिबल सी लड़ने वाली वॉर को जीत के दिखाया, और आज वो एक केस स्टडी है बहुत सारे देशों के लिए। तो उसमें तो बिल्कुल एक 0% भी डाउट नहीं है कि हम पाकिस्तान को एक मुंहतोड़ जवाब ही नहीं देंगे, हम उसका सर्वनाश भी करने की कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप युद्ध के लिए जाते हैं, तो आपको कुछ रिस्क अपने ऊपर भी लेना पड़ता है, अपने आप भी आपको कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। वो एक ओवरऑल युद्ध का पार्ट है। जो मैं हम मॉक ड्रिल की बात कर रहे हैं, उसका एक मैं आपको एक और एस्पेक्ट बता रहा हूँ, जो कि विच इज बियॉन्ड जो हम बात कर रहे हैं। ये ड्रिल तो एक एक ऊपर की कार्रवाई है, बट ये ड्रिल क्या करती है, देश के सारे नागरिकों को एक साथ लाती है। हम क्या हो आज की डेट में, जैसे मैंने आपको बोला, हम 2.5 फ्रंट पे लड़ाई करते हैं। आज देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो शायद जब लड़ाई होगी तो अपने ही देश की फौज को, अपने ही देश के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। जब 71 में हमारी फौज जा रही थी, कितने लोगों ने बीच में गड्ढे खोद दिए थे। काफी इंफॉर्मेशन एनिमी के पास जा रही थी। तो फौज उस जगह लड़ सकती है, लेकिन देश के दुश्मन जो अंदर छुपे हुए हैं, उनसे कौन निपटेगा? उनसे निपटेंगे देशवासी। और जब आप ये ड्रिल करते हैं, तो हर आदमी को लगता है कि मैं भी एक सोल्जर हूं। एंड हम ये मैसेज देना चाहते हैं सबको, यू आर ए सोल्जर इफ यू इंटेंड टू बी। हर आदमी एक सोल्जर है, जरूरी नहीं है आप यूनिफॉर्म में हो, आप वर्दी में हो। आप अपना कर्तव्य फिर भी निभा सकते हो। जब आप इस तरह की ड्रिल करते हैं, पूरा देश एक साथ करता है, तो हर आदमी के अंदर लगता है कि मैं भी एक सिपाही हूं। और वो जो ऐसे लोग हैं जो देश के अगेंस्ट काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो इवन फौज की कार्रवाई वगैरह को बाधित करेंगे। उन सबसे निपटने के लिए जो देश के लोग हैं, वो सबसे सही जगह पे, और वही सबसे सही लोग हैं। तो बहुत बड़ा जो एक इसका फायदा आपको होने वाला है, कि आप देखेंगे लोगों में देशभक्ति और यूनिटी लाएगी ये मॉक ड्रिल, जो कि एक इसका एस्पेक्ट है जो कि सामने नहीं है, बट या वो इसका एक बहुत बड़ा एम प्लस है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।